हाँ गनेंद्र, कौन सी कहानी सुनाऊं तुझे? जींटा वाली। झींटिया वाली सुनोगे? ठीक। झींटिया जैसे तेरी स्कूल में बच्चे हैं ना, वैसा ही बच्चा था, तेरे से थोड़ा बड़ा था। तो झींटिया ने अपनी मम्मा से कहा कि स्कूल की छुट्टियां हैं, सर्दी की छुट्टियां हैं, इसलिए मैं नानी के घर जाऊंगा। तो मम्मा ने कहा तू अकेला चला जाएगा नानी के घर? उसने कहा हाँ मैं तो चला जाऊंगा अकेला ही। तो मम्मा ने उसको भेज दिया नानी के घर। वो निकल गया वहां से। रास्ते में खेत थे, जंगल था, अकेला ही निकल गया चिंटिया। छोटा बच्चा था, तेरे से थोड़ा बड़ा था तो छोटा ही। तो वो जंगल में जा रहा था, चलते 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 झींटी चलते। रास्ते में एक शेर आया। क्या आया? शेर। शेर ने झींटिया को देखा और बोला, अरे झींटिया, मैं तुझे खाऊंगा। झींटिया बोला, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे क्या खाओगे? मैं नानी के घर जाऊंगा, दही बाटी खाऊंगा और मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझे खा जाना। शेर खुश हुआ कि नानी के घर जाएगा, दही बाटी खाएगा और झींटिया मोटा होकर के आएगा, फिर मैं इसको खाऊंगा। शेर मन ही मन खुशी हुआ और उसने झींटिया को कहा हाँ तू चला जा नानी के घर। झींटिया भी खुश, शेर भी खुश। फिर झींटिया चलने लगा, रास्ते पर चलते 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 रास्ते में एक गीदड़ बैठा था। गीदड़ ने झींटिया की तरफ देख करके, आ रहा झींटिया, इधर आ, मैं तुझे खाऊंगा। मैं तुझे खाऊंगा। झींटिया बोला, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं नानी के घर जाऊंगा, दही बाटी खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। गीदड़ भी खुश हुआ कि ये तो झींटिया नानी के घर जाएगा, दही बाटी खाएगा और मोटा होकर आएगा, फिर मैं इसको खा लूंगा। गीदड़ ने कहा हाँ झींटिया तुम जा। अब झींटिया भी खुश, गीदड़ भी खुश। फिर झींटिया चलने लगा, रास्ते पर चलते 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 आगे रास्ते में एक भेड़िया बैठा था। भेड़िया ने गुर्रा कर कहा, अरे झींटिया इधर आ, मैं तुझे खाऊंगा। झींटिया बोला, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे क्या खाओगे? मैं नानी के घर जाऊंगा, दही बाटी खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर आप मुझे खा जाना। फिर तो आप मुझे खा लेना। भेड़िया खुश हुआ कि झींटिया नानी के घर जाएगा, दही बाटी खाएगा और मोटा होकर आएगा और फिर मैं इसको खाऊंगा। ऐसे तो फिर झींटिया को कहा तू जा नानी के घर। झींटिया भी खुश, भेड़िया भी खुश। अब झींटिया चलने लगा, चलते 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 नानी के घर पहुंच गया। नानी ने झींटिया को बहुत प्यार दुलार किया और झींटिया को कहा तू अकेला ही आ गया, डरा नहीं? कि नहीं नानी, मैं नहीं डरा किसी से। फिर नानी ने उसको वहां छुट्टियों में रखा, फिर उसको दही बाटी खिलाई, चूरमा भी रोज चूर के खिलाती, दूध पिलाती, बादाम खिलाती। झींटिया मोटा हो गया। झींटिया कैसा हो गया? मोटा। खूब उसने खाया पिया, खूब मोटा हो गया, तगड़ा हो गया। अब झींटिया की छुट्टियां पूरी हो गई। झींटिया ने कहा नानी मैं वापस जाऊंगा तो मुझे खाएंगे। भेड़िया बेटा है, गीदड़ भी बेटा है, शेर भी इंतजार कर रहा होगा। नानी ने कहा मैं तेरी एक ढोलकी बना देती हूँ, तू ढोलकी में अंदर सो जाना और फिर चला जाना। तो नानी ने उसके लिए एक लंबी ढोलकी बनाई। ढोलकी जानते हो ना, डम डम करती है। हाँ, तो ढोलकी बना दी और ढोलकी में उसको सुला दिया और फिर झींटिया ढोलकी में लुढ़कने लगा। डम 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 लुढ़कती रही ढोलकी, डमाक डम ढोलकी डमाक।
डम डमाक डम ढोल की ढमाक ढम। अब रास्ते पर ढोल की चल रही है जंगल में, डम 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 डम। आगे भेड़िया इंतजार कर रहा है, अभी भी चींटिया नहीं आया। चींटिया अभी भी नहीं आया, यूं देख रहा है, चींटिया नहीं दिखाई दे रहा, अभी भी चींटिया नहीं रही। इतने में उसको रास्ते में एक ढोल की डम डम करती हुई आती दिखाई दी। कि ढोल की आ रही, तो ढोल की को पूछा, अये ढोल की, चींटिया को देखा क्या? ढोल की बोली, किसका चींटिया किसका तुम, चल मेरी ढोल की धमाक धम। फिर ढोल की धमाक ढम, ढोल की धमाक ढम, लुढ़कने लगी रास्ते पर ढोल की धमाक चलती रही। ढोल की डम 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 रास्ते पर चल रही थी। और उधर गीदड़ यूं देख रहा था बार बार, चींटिया नहीं आया, अभी भी चींटिया नहीं आया, अभी भी चींटिया नहीं आया। तो देख रहा था, इतने में ढोल की डम डम करती हुई आई। तो गीदड़ ने ढोल की से पूछा, अये ढोल की, चींटिया को देखा क्या? ढोल की बोली, किसका चींटिया किसका तुम, चल मेरी ढोल की धमाक। बस ढोल की फिर चलने लगी, फिर लुढ़कने लगी, डम 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 धमाक डम, डम 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 धमाक, धमाक डम, डम 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 धमाक, डम धमाक डम, डम धमाक डम, डम धमाक। यूं ढोल की चल रही थी, डम 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 रास्ते पर चल रही थी। उधर शार फुदक फुदक कर रहा था, बार बार यूं देख रहा था, ऊंचा होकर के देख रहा था कि चींटिया नहीं आया, चींटिया अभी भी नहीं आया। इतने में ढोल की डम डम करती हुई आई, शार के पास पहुंची। शार ने ढोलकी को पूछा, अये ढोलकी, चींटिया को देखा क्या? ढोलकी बोली, किसका चींटिया किसका तुम, चल मेरी ढोलकी धमाक डम धमाक डम, डम धमाक डम, डम धमाक डम। ढोलकी में बैठ करके चींटिया ठेठ वहां पहुंच गया। ठीक है ना, चींटिया अपने गांव पहुंच गया। अब मैं तुमसे 2-3 सवाल पूछूंगा। सवाल है कि चींटिया किसके घर गया था? नानी के घर। ओ, नानी के घर चींटिया ने क्या क्या खाया? दही बट्टी खाई और दूध पिया, चूरमा खाया। ओ, फिर कैसा हो गया चींटिया? मोटा हो गया। ओ ठीक, पर चींटिया मोटा हो गया तो फिर चींटिया को भेड़िया ने खाया नहीं रास्ते में? चींटिया कैसे आया वापस? ढोलकी से। ढोलकी में कौन था? चींटिया। ढोलकी के अंदर था क्या चींटिया? ओ, ढोलकी के अंदर बेटा बेटा लुढ़कता लुढ़कता अपने घर आ गया, है ना? चींटिया स्कूल क्यों नहीं गया, नानी के घर क्यों गया? उसके स्कूल की छुट्टियां थी। स्कूल की छुट्टियां थी, इसलिए वो नानी के घर चला गया। ठीक ठीक। तो दर्शकों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप भी अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको इस प्रकार की कहानियां कहा करें। इनसे उनका भाषा ज्ञान बढ़ेगा और समझ विकसित होगी। थैंक यू।